मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सकें। एपिसोड 706 रक्त चिन्ह। उसने खुद को विस्फोट कर लिया। विपिन ने आश्चर्य से खून के धुंध को देखा। छोटे भाई विपिन मसीहा और गुरु ना उसकी ओर चले। छोटे भाई विपिन, आप अद्भुत हैं। बाहरी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि गुरुना और मेरे पास भी उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था, लेकिन आप उसे मारने में कामयाब रहे। मसीहा आश्चर्यचकित दिखा। मैं भाग्यशाली था कि उसने मुझे कम आंका, अन्यथा मैं उसे नहीं मार पाता। विपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सच है। जब उसने गोंग चाओ के साथ लड़ाई की तो उसने अपनी अधिकांश ताकत छिपा ली थी और इसलिए उसे कम आंका था और उसे मारने के लिए उत्सुक था। यद्यपि जुगोंजी को क्लाउस के 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में सबसे कमजोर माना जाता था, वह मुख्य शिष्य था और उसके पास विभिन्न तुरूप के पत्ते थे। आमतौर पर उसे मारना आसान नहीं होता। उसने हमला करने के लिए अपनी गति का फायदा उठाया होता तो विपिन उसे मारने का मौका ढूंढ पाता। पछताना बेकार था। एक गलत निर्णय के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मसीहा या छोटे भाई है? गुरुना ने उत्सुकता से विपिन को देखा। मैं सड़क पर उससे टकराया हूँ। वह 8वीं जनजाति का विपिन है, मसीहा ने उत्तर दिया। 8वीं जनजाति के छोटे भाई विपिन, आपसे अभी तक दैवीय क्षेत्र के प्रवेश नहीं किया गया है। यदि अविश्वसनीय है कि आप एक बाहरी व्यक्ति को मारने में सक्षम थे। गुरुना प्रसन्नता से भरे हुए थे। हाँ, मैं सोचा था कि आप अपने परिवार से अलग हो गए हैं। आप, मुझे पता है कि आप उन बाहरी लोगों से लड़कर खुद को प्रशंसित कर आए हैं। सही है, मसीहा ने मुस्कुराते हुए कहा। विपिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और राहत महसूस की। ठीक है, आपने मेरे माध्यम से देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि मसीहा को अपना पहचान पर संदेह नहीं था। हालांकि उसने युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था जो उसके अपने क्षेत्र के साथ असंगत था। दानव देवताओं के लिए वे केवल आत्म आभा के विश्वास करते थे, जो विपिन की पहचान को साबित करने के लिए पर्याप्त था। दानव देवता कबीले के कई सर्वोच्च प्रतिभाएं थी, लेकिन इसलिए कुछ रैंक छोड़ने वाली कुछ चुनौतियां देखना आम बात था। इस मोड़ पर बिपिन को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने अपनी दाहिनी बांह की ओर देखा और खून के कोहरे का एक बादल उसकी ओर बढ़ता हुआ देखा, जो अंततः खून के निशान में बदल गया। बिपिन जिस बात से हैरान थे वो ये है, इस निशान को देखकर आखिरकार बिपिन को समझ आ गया कि जू गुजी ने खुद को क्यों उड़ा लिया था। जू गुजी अपने प्रतिद्वंद्वी पर खून का निशान छोड़ना चाहता था ताकि क्लाउड सी असगार्ड के अन्य शिष्य उसे ढूंढ सकें। बिपिन ने इसे पहले प्राचीन विश्व में देखा था। अंधेरी रात में एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्क अपने दुश्मनों को उसे ढूंढने के लिए मार्गदर्शन करेगा। इससे पहले प्राचीन विश्व में पवित्र सम्राट महल के किसी व्यक्ति ने उस पर ऐसी ही छाप छोड़ी थी, क्योंकि उस समय वह भागने में असमर्थ था। इसलिए उसे दूसरे पवित्र गुरु के साथ मृत्यु तक लड़ना पड़ा। अब उसकी भी यही स्थिति थी। जू गुजी ने इस तरह के कौशल का जानबूझकर अभ्यास किया है। ऐसा लगता है कि वह इसके लिए तैयार था। बिपिन की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उन्होंने महसूस किया कि जू गुजी के अलावा क्लाउड सी असगार्ड के अन्य 9 शिष्यों ने मार्क कौशल में महारत हासिल कर ली होगी। छोटे भाई बिपिन ने जब बिपिन की बांह पर यह खून का निशान देखा तो महेशा ने पूछा कि यह खून का निशान क्या है। बाहरी व्यक्ति ने मुझ पर यह निशान इसलिए छोड़ा ताकि अन्य बाहरी लोग मुझे ढूंढ सकें। बिपिन ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, जिस बात से महेश चकित रह गए। इसका मतलब है कि आप बाहरी लोगों के निशाने पर होंगे। सही है, लेकिन ये केवल कुछ ही लोगों की बात है। बिपिन ने रक्त चिन्ह पर अपनी नजरें गड़ाते हुए उत्तर दिया, मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरा स्वर्गीय निर्माण कौशल इस निशान को हटा सकता है।
बिपिन ने सोचा कि उसने स्वर्गीय निर्माण कौशल को सक्रिय कर दिया है। स्वर्गीय निर्माण कौशल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ये लेंग रशून के बर्फीले दिल के जहर को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसलिए इसे इस निशान को हटाने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि मार्ग गहरा था, बिपिन ने अनुमान लगाया कि इसे हटाने में उन्हें 3 दिन लगेंगे। क्लाउडसी असगार्ड के शिष्य उस समय के भीतर उसे ढूंढ लेंगे। बिपिन ने आंखें सिकोड़ते हुए सोचा, मैं मुसीबत में हूँ। महेशा ने बिपिन की ओर देखा और कहा, छोटे भाई बिपिन, चिंता मत करो, ये हमारी जगह है, इसलिए हमें उन बाहरी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। यद्यपि हमारे अधिकांश कबीले के लोग जनजाति में रहते हैं, इस क्षेत्र में बाहरी लोगों के साथ कुछ झगड़े हुए हैं। यदि बाहरी लोग आपको ढूंढते हैं तो हम उन्हें मारने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, हमारे दानव देवता बाहरी लोगों की तुलना में अधिक मजबूत हैं और हमारी 7वीं जनजाति ने यहाँ 15 दस्ते भेजे हैं, जिसका मतलब है कि 8वीं जनजाति के कुलों के अलावा हमारे पास 150 कबीले के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। आपको बाहरी लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर बिपिन की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं वू दाओ दाओ मेई और क्लाउडसी असगार्ड के दूसरे शिष्य के खिलाफ लड़ने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं अब दानव भगवान कबीले का वंशज हूँ। अनंत क्षेत्र में दानव देवता वास्तविक स्वामी हैं। वे सबसे शक्तिशाली हैं। हा हा, बिपिन जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। क्लाउडसी असगार्ड, चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे आसान नहीं बनाऊंगा। इस बार अगर मैं तुम्हें सेट नहीं कर सका तो मैं बिपिन नहीं हूँ। अध्याय 707। वू दाओ। बड़े भाई महेशा, क्या आपके पास जंगल में अपने कुलों से संपर्क करने का कोई तरीका है? बिपिन ने पूछा। बेशक, महेशा ने सिर हिलाया। हमारी 7वीं जनजाति के यहाँ 15 दस्ते हैं और प्रत्येक दस्ते का अपना संपर्क स्थान है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति है तो हम उन स्थानों पर संदेश छोड़ सकते हैं। संदेश टोकन शाश्वत क्षेत्र में काम नहीं करता था, इसलिए दानव देवता संदेश भेजने के लिए केवल संपर्क स्थानों का उपयोग कर सकते थे। ये ठीक है। फिर हमने बिपिन ने महेशा और गुरुना को अपनी योजना समझानी शुरू की। थोड़ी देर बाद उन तीनों में समझौता हो गया। उस स्थिति में गुरुना और मैं संपर्क स्थल पर जाएंगे। छोटे भाई बिपिन, आपको बाहरी व्यक्ति से खुद ही निपटना होगा। सावधान रहें, महेशा ने कहा। चिंता मत करो, बिपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। बिपिन को गड्ढे वाली जमीन पर अकेला खड़ा छोड़कर महेशा और गुरुना अपने अपने दस्ते के संपर्क स्थान की ओर चले गए। बिपिन पैर मोड़कर बैठ गया। क्लाउडसी असगार्ड, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। चलो भी। बिपिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने वध दाव पर ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने विश्व दाव के 5वें रहस्य को समझ लिया था, लेकिन उनका वध दाव अपेक्षाकृत कमजोर था। जब उन्होंने जू गुजी से लड़ाई की थी तो बिपिन को एहसास हुआ कि वह वध दाव में सफलता हासिल करने वाले थे। क्लाउडसी असगार्ड के विशेषज्ञों द्वारा उसे ढूंढने से पहले वह विश्व दाव के 5वें रहस्य को समझने में सक्षम हो सकता था। उस समय तक उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी होगी। बिपिन अनंत क्षेत्र की बाहरी परत में गहरे जंगल में चुपचाप अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहा था। हूश। पीठ पर कृपाण बांधे एक युवक सरकते हुए अचानक रुक गया। उसकी अहंकारपूर्ण दृष्टि और बर्फीली दृष्टि थी। वह वू दाओ 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक होने के साथ साथ सबसे मजबूत व्यक्ति भी था। जू गुजी भी एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, लेकिन वह वू दाओ से बहुत हीन थे। वू दाओ पेड़ की चोटी पर खड़ा था और उसने दाहिनी हथेली को देखा जहां एक खून का निशान बना हुआ था। यह निशान गर्म लग रहा था और उसे उसकी मंजिल तक ले जाने में सक्षम था। ये खून का निशान अंततः सक्रिय हो गया है।
मुझे आश्चर्य है कि किस कनिष्ठ भाई ने बिपिन वू दाओ का उपहास किया। खून के निशान की मदद से वह आसानी से बिपिन का ठिकाना ढूंढ सकेगा। वू दाओ मुड़ा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। वू दाओ के जाने के थोड़ी ही देर बाद एक काले कपड़े वाली आकृति वहां दिखाई दी, जहां वू दाओ कुछ देर पहले खड़ा था। वू दाओ की पीछे हटती आकृति को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। ऐसा लगता है कि उसे पता चल गया है कि बिपिन कहाँ है। अच्छा, मुझे आशा है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। काले वस्त्र पहने वह आकृति काले कोहरे में बदल गई और आगे बढ़ गई। वह कई दिनों से वू दाओ का पीछा कर रहा था, लेकिन श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ ने उसे खोजा नहीं था। वू दाओ घने जंगल में सरकते हुए चला गया और अंततः आधे दिन के बाद अपने गंतव्य तक पहुंच गया। मैं लगभग वहीं हूँ। उबलते खून को देखकर मार्क वू दाओ की गति तेज हो गई। उसके चेहरे पर उग्र भाव थे। जल्द ही उसने बिपिन को देखा जो जमीन पर बैठा था। हुश! वू दाओ बिपिन के सामने आया और उसे ठंडी नजरों से देखा। लड़के, तुम बच नहीं रहे हो। तुम साहसी हो। बिपिन ने अपनी आंखें खोलीं और वू दाओ को देखा। फिर उसने अपना खून का निशान दिखाने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। इस चीज से बचना नामुमकिन है, मेरा समय क्यों बर्बाद करो, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह अच्छा है कि आप जानते हैं कि वू दाओ ने बर्फीली घूरकर उत्तर दिया, ठीक है। अब और बकवास नहीं, मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा। नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, बिपिन ने उठते हुए व्यंग्य किया। हम देखेंगे कौन मरता है। आइए एक कोशिश करते हैं, वू दाओ ने अपना हाथ अपनी कृपाण की ओर बढ़ाते हुए जवाब दिया। जैसे ही कृपाण को खोला गया, बैंगनी कृपाण ने एक भयंकर आभा बिखेर दी। वू दाओ ने फूंकार मारी और अपने प्रतिद्वंद्वी पर कृपाण से हमला कर दिया। श्वा के प्रहार ने हवा को चीर दिया। एक शक्तिशाली शानदार कृपाण नदी आकाश में दिखाई दी। जैसे ही वह बिपिन की ओर बढ़ा, उसे ये भ्रम हुआ कि वह आधे में विभाजित हो रहा है। यह आदमी वास्तव में शक्तिशाली है, बिपिन ने गंभीर रूप से सोचा। बिपिन को एहसास हुआ कि वू दाओ मदन और जू गुजी से कहीं बेहतर था, इसलिए उसे गंभीरता से लेना पड़ा। उसने स्वॉर्ड हॉट की पूरी शक्ति सक्रिय कर दी और अपनी सम्राट तलवार से हमला शुरू कर दिया। शुआ अविरल कृपाण नदी पलक झपकते ही बिखर गई। हम वू दाओ आश्चर्यचकित थे। उसने बिपिन की ओर देखा। उसने मेरे हमले का विरोध किया। ऐसा लगता है कि जब उसने मेरे कनिष्ठ भाई गोंग चाओ से लड़ाई की, तो उसने अपनी अधिकांश ताकत छिपा ली। लेकिन परिणाम वही होगा, बस अधिक प्रयास करना होगा। जैसे ही उसकी आभा बढ़ी, वू दाओ कांप उठा। उसका शरीर नाटकीय रूप से बदल गया। उसका पूरा शरीर सूजने लगा। जब तक वह 2 मीटर लंबे नहीं हो गए तब तक उनका फिगर बड़ा होता गया। उनकी आभा एक नए स्तर पर पहुंच गई। बिपिन हैरान रह गया। वू दाओ एक ठंडी मुस्कान के साथ बाहर निकला और बिपिन के सामने आ गया। अध्याय 708 2 बनाम 2। बैंगनी कृपाण बिजली की तरह चमका। शुआ, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इस गति से बिपिन को आश्चर्य हुआ। सौभाग्य से वह तलवार सिद्धांत में पारंगत था, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। क्लैंग 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 क्लैंग। वू दाओ ने भयानक ताकत से अपनी कृपाण लहराई और एक के बाद एक तेजी से वार किए। जैसे ही बिपिन ने विश्व दाओ की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा बढ़ गया। विश्व दाव में दुनिया की हर चीज समाहित थी, हालांकि इसमें कोई खासियत नहीं थी। यह निर्दोष था। बिपिन ने इसे अपनी तलवारबाजी के साथ जोड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों का विरोध करने में सफल रहे। भूत छाया वू दाव चिल्लाया। बैंगनी कृपाण दोगुनी गति और ताकत से आगे बढ़ा। वायलट आपदा तलवार कौशल। बिपिन ने तुरंत अपना तुरुप का पत्ता दिखाया।
बूम टक्कर के कारण बिपिन पीछे की ओर झुक गया और उसके हाथों में झनझनाहट हुई। वू दाओ अप्रभावित रहा और बिपिन पर कृपाण प्रकाश छोड़ना जारी रखा। बिपिन निडर दिखे और शांत बने रहे। बिपिन को संयमित तरीके से विरोध करते देख वू दाओ को आश्चर्य हुआ। लड़के, तुम्हारे पास कुछ ताकत है। गोंग चाओ के साथ उसकी लड़ाई देखने के बाद उसने बिपिन को कम आंका था। वू दाओ ने यहाँ तक घोषणा की थी कि वह उसे एक ही वार से मारने में सक्षम होगा। हालांकि वू दाओ अपनी पूरी ताकत के साथ भी उसे मुश्किल से दबा सका था। मैं आक्रामक शक्ति में आपकी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कृपाण तकनीक मेरी तलवार तकनीक से बहुत हीन है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे मारना असंभव है। बिपिन गुर्राया। उन्होंने वध दाओ के 9 रहस्यों को पूरी तरह से समझ लिया था। अब वह अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी की सहायता से अपराजित रहने में सक्षम था। आप सही कह रहे हैं। अकेले आपको मारना कठिन है। कितने अफसोस की बात है कि एक और विशेषज्ञ है जो चाहता है कि आप मर जाएं। वू दाओ ने व्यंग्य किया जब उसने बिपिन के बगल में एक जगह देखी। बिपिन का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने एक आकृति को अपने बगल में खड़ा पाया। दाओ में बिपिन का चेहरा उतर गया। अब उसे क्लाउड सी असगार्ड के 2 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से निपटना था। दाओ मेई ने अपनी भुजाएं मोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, वू दाओ, क्या आपने यह नहीं कहा कि आप उसे एक ही वार से मार सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि उसने अपनी ताकत छिपा रखी है। ये पहले से ही हमारे स्तर तक पहुंच चुका है। वह जू गुजी से भी अधिक मजबूत है। इसके अलावा उसकी तलवारबाजी भी बहुत उत्तम है। वू दाओ ने सूंघ लिया। वह सच कह रहा था। उसकी कुल ताकत बिपिन से कहीं बेहतर थी, लेकिन अपनी असाधारण तलवारबाजी के कारण वह लड़के को हराने में असमर्थ था। असाधारण तलवारबाजी, हे, इसकी तुलना मेरी कृपाण तकनीक से करने के बारे में क्या ख्याल है? दाओ मेई ने व्यंग्य किया। दाओ मेई कृपाण तकनीक में निपुण थे। आइए उसे मारने के लिए मिलकर काम करें। ये क्षेत्र खतरे से भरा है। यदि हम बहुत देर तक विलंब करते हैं तो हम दानव देवताओं या अन्य विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। वू दाओ ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है। दाओ मेई ने सिर हिलाया। जैसे ही वे आगे बढ़े, दोनों विशेषज्ञों के चेहरे से भयानक आभा फूट पड़ी। 2 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ बिपिन भयभीत नहीं थे। शुआ का शरीर 1 सेकंड के लिए विभाजित हो गया और 2 आकृतियां दिखाई दीं। एक ने वू दाओ का विरोध किया, जबकि दूसरे ने दाओ मेई से निपटा। 2 बनाम 2 की लड़ाई में बिपिन ने अपना दबदबा बनाए रखा। हमशक्ल गुप्त कौशल। हम्फ ने फर्मामेंट टेरिटरी फेस्ट में उस कौशल का प्रदर्शन किया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। वू दाओ और दाओ मेई की ताकत फूट पड़ी। वे श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञों में सबसे मजबूत थे। हालांकि बिपिन ने विश्व दाओ और वध दाओ के 5वें रहस्य को समझ लिया था और शाश्वत क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। फिर भी वे दोनों विशेषज्ञों से कमजोर थे। सौभाग्य से उनकी उत्कृष्ट तलवारबाजी ने उन्हें कुछ समय तक उनके हमलों का सामना करने में मदद की। बिपिन में देखूंगा कि तुम कब तक हमारे हमलों का सामना करोगे, वू दाओ ने बर्फीले स्वर में कहा। वू दाओ ने बिपिन को कोई राहत नहीं देते हुए लगातार हमले किए, जिससे उनकी विश्व संस्था धीरे धीरे पीछे हट गई। स्लॉटर बॉडी की स्थिति तो और भी खराब थी। बिपिन ने अपने शाश्वत हथियार सम्राट तलवार के बजाय दिल को मारने वाली तलवार का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसका वध शरीर विश्व शरीर से कमजोर था। स्लॉटर बॉडी केवल आक्रामक हमले में माहिर थी, लेकिन फिर भी वह दाओ मेई से कमतर थी। जब 2 मूल निकाय 2 विशेषज्ञों से लड़ रहे थे तो पास के जंगल में छिपा हुआ काला वस्त्रधारी व्यक्ति देखता रहा। ऐसा लगता है कि मुझे कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। क्लाउड सी असगार्ड के 2 छोटे लड़के बिपिन को मार
सकते हैं उस आदमी ने सोचा कि उसका चेहरा उसके लबादे से पूरी तरह से छिपा हुआ था। टुट बिपिन अद्भुत हैं। यह अफसोस की बात है कि वह प्राचीन संप्रदाय का पालन करते हैं और प्रेमचंद के निजी शिष्य बन गए हैं। प्रेमचंद ने 3 राक्षसों को पाला है, इसलिए कोई भी उन्हें चौथे राक्षस को पालने की इजाजत नहीं देगा। कितने अफसोस की बात है कि एक अद्वितीय प्रतिभा मर जाएगी। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने बड़बड़ाया। अचानक उसने युद्ध के मैदान की ओर अजीब भाव से देखा। हम यहाँ अमर राजवंश से एक और विशेषज्ञ आता है। यह चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। अध्याय 709 जाल जाल। युद्ध के मैदान में वू दाओ और दाओ मेई के साहसिक आक्रमण के तहत बिपिन के दोनों मूल निकाय लड़खड़ा गए और हार गए। ठीक उसी क्षण एक आकृति जंगल से निकलकर युद्ध के मैदान में प्रकट हुई। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत व्यस्तता है। काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक हट्टा कट्टा आदमी और जिसका मूड खराब था, सामने आया। लांग ताओ। जब वू दाओ और दाओ मेई ने उस आदमी को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और जबड़े सदमे में रह गए। बिपिन ने भी उसकी ओर देखा। अमर राजवंश के एक प्रतिभाशाली शिष्य लौंग ताओ एक श्रेष्ठ दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ थे जिनकी युद्ध शक्ति वू दाओ से प्रतिद्वंद्वी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वू दाओ ने लौंग ताओ को उदासीनता से घूरते हुए कहा। मैं बस वहां से गुजरा और ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे एक नज़र डालनी चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि आप दोनों ने प्राचीन संप्रदाय के गगनचुंबी क्षेत्र के स्तर पर एक शिष्य से लड़ाई की। कम से कम ये कहना शर्मनाक है कि लौंग ताओ ने कहा और उन पर हंसे। लौंग ताओ, आप अमर राजवंश के एक पुराने शिष्य हैं, इसलिए आपको शाश्वत क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? दाओ मेई ने लौंग ताओ को देखा और कहा, अगर मैं सही हूँ तो आपका उद्देश्य वही है जो हमारा है। आप भी चाहते हैं बिपिन को मार डालो। लौंग ताओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दाओ मेई और वू दाओ को अपना उत्तर तब मिला जब उन्होंने लौंग ताओ की प्रतिक्रिया देखी। इसमें कोई संदेह नहीं कि लौंग ताओ का लक्ष्य भी बिपिन ही था। चूंकि हमारा लक्ष्य एक ही है तो बिपिन को मारने के लिए आप हमारे साथ कैसे लड़ेंगे? आप क्या कहते हैं? दाओ मेई ने हल्के स्वर में कहा, तुमसे लड़ो। लौंग ताओ ने वू दाओ और दाओ मेई की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं आप दोनों के साथ लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उसके परास्त होने के बाद उसके सारे खजाने चाहता हूँ। वू दाओ का चेहरा लाल हो गया। निश्चित रूप से दाओ मेई ने सिर हिलाया और वू दाओ से धीमी आवाज में बात की। शांत हो जाओ, हमारा काम केवल बिपिन को मारना है, उसके खजाने को जब्त करना नहीं है। क्योंकि लांग ताओ उन्हें चाहता है तो बस उसे वह लेने दें जो वह चाहता है। इसके अलावा जब बिपिन मर जाएगा तो प्रेमचंद निश्चित रूप से उसे खोजेगा। हत्यारे को खजाना अपने पास रखने देना हमारे लिए अधिक सुरक्षित साबित होगा। ये सुनकर कि हालांकि वू दाओ के चेहरे की मांसपेशियां अनिच्छा से कड़ी हो गईं, उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया। अच्छा, तो आइए हम इस प्राचीन संप्रदाय की प्रतिभा को मारने के लिए मिलकर काम करें। लांग ताओ ने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान बिखेरते हुए कहा। हम वू दाओ और दाओ मेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगले ही पल ये तीनों बिपिन की ओर मुड़े। बिपिन की वर्ल्ड बॉडी और स्लॉटर बॉडी एक साथ खड़ी थी और वू दाओ, दाओ मेई और लौंग ताओ को उदासीनता से घूर रही थी। ऐसा लगता है कि अनंत क्षेत्र में न केवल क्लाउड सी असगार्ड बल्कि अमर राजवंश भी मुझे मरना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि असीम दानव संप्रदाय का रवैया क्या है। बिपिन ने सोचा, लेकिन संकट के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं की। मैंने केवल क्लाउड सी असगार्ड को धोखा देने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि अमर राजवंश हमारे साथ जुड़ गया है तो यह मेरी गलती नहीं है। उसकी आंखें खून की लालसा से चमक उठीं। अगले ही पल सम्राट तलवार शून्य की ओर सरक गई। बूम।
चमकदार तलवार की रोशनी ने बादलों को काट दिया। ऐसा लगा कि यह आकाश को बीच से विभाजित कर देगी। वू दाओ, दाओ मेई और लांग ताओ सभी हतप्रभ खड़े थे। वे बिपिन के इरादों को समझ नहीं पाए। वू दाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ये बच्चा क्या कर रहा है? हालांकि जब भारी कदमों की आवाज शून्य में गूंजी तो उसकी मुस्कान ठिठक गई। जैसे जैसे कदम करीब बढ़ते गए, घने जंगल से सैकड़ों विशालकाय जीव बाहर आने लगे। ये सभी दिग्गज 3 मीटर से अधिक लंबे थे। उनमें से अधिकांश केवल कुछ चांदी के साथ कांस्य चमकते थे। सबसे स्पष्ट विशालकाय वह था जो सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था। यह विशाल था और लगभग 10 मीटर ऊंचा था। दानव देवता, बड़ी संख्या में दानव देवता, पूरे 10। उनमें से 4 रजत बख्तरबंद थे और एक सोने बख्तरबंद दानव देवता थे। ये दानव देवता जंगल से निकले और अगले ही पल वे वू दाओ, दाओ मेई और लांग ताओ की ओर उड़ गए। वू दाओ, दाओ मेई और लांग ताओ 3 श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ सदमे में थे। शुद्ध सदमा। वे लंबे समय तक शाश्वत क्षेत्र में घूमते रहे और कई बार चांदी के कवच वाले दानव देवताओं सहित दानव देवताओं से लड़े। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि ये दानव देवता कितने भयानक थे। आमतौर पर चांदी के कवच वाले दानव देवता की युद्ध शक्ति उनके बराबर या उससे भी अधिक मजबूत होती थी। सौभाग्य से सभी दानव देवता बाहरी परत पर अलग हो गए थे, जिससे उन्हें एक एक करके आगे बढ़ने का मौका मिला। उन्हें हराने में उन्हें 7 दिन लगे और कुछ दानव देवता सार रक्त भी प्राप्त हुआ। लेकिन अब इस परिदृश्य की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान, इतने सारे दानव देवता एक साथ एकत्र हुए, जिनमें 4 रजत बख्तरबंद और एक सोने बख्तरबंद दानव देवता शामिल थे। सोने के कवच वाले दानव देवता, दानव देवताओं में सर्वश्रेष्ठ। वे इतने दिनों तक भटकते रहे, फिर भी यह पहली बार था जब उन्होंने सोने के कवच वाले दानव देवता को देखा। ये दानव देवता बिपिन द्वारा खींचे गए हैं। दाओ मेई ने बिपिन की ओर देखा। इससे पहले कि बिपिन ने अपनी तलवार से आकाश को विभाजित किया, वे सभी भ्रमित थे। लेकिन अब जब उन्होंने इन राक्षस देवताओं का सामना किया, तो वे समझ गए कि उसने क्या किया है। जाल, एक फंदा। दाओ मेई अचानक दहाड़ उठे। यह एक जाल है कि कमीने बिपिन इन दानव देवताओं के साथ काम करते हैं। लॉन्ग ताओ ने गुस्से में कहा, ये कैसे संभव है? ये दानव देवता उसकी सहायता क्यों करते हैं? वू दाओ ने अविश्वास में कहा। लेकिन भले ही उनके लिए ये स्वीकार करना कठिन साबित हुआ कि यह एक सच्चाई है। दानव देवता युद्ध के मैदान में उड़ गए। उन्होंने बिपिन के 2 मूल निकायों को नजरअंदाज कर दिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। दौड़ना, दौड़ना। उन्होंने बिपिन को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के भाग गए। दौड़ना। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। बिपिन ने तीनों को भागते हुए देखा और हाथ पकड़ लिया। उसने वू दाओ और दाओ मेई के लिए ये जाल बिछाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लॉन्ग ताओ भी इसमें फंस गया। जाल बहुत सरल था। उसने वू दाओ और दाओ मेई को आकर्षित करने के लिए खुद को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने दानव देवताओं से उन्हें टुकड़े टुकड़े करने के लिए बातचीत की। यह एक सरल योजना थी, लेकिन वू दाओ, दाओ मेई और यहाँ तक कि लांग ताओ को भी नहीं पता था कि दानव देवता कबीले ने खुद को उसके साथ जोड़ लिया है। यही कारण है कि वे जाल में फंस गए। अध्याय 710। सोने के कवचधारी दानव भगवान। इटर्नल जोन दानव देवताओं के एक विशाल समुदाय का घर था। यहाँ दानव देवता केवल बाहरी परत से थे। उन्हें महेशा और गुरुना से संदेश प्राप्त हुए और फिर लड़ने के लिए दौड़ पड़े। जब बिपिन ने सिग्नल लॉन्च किया तो वे तुरंत उन पर दौड़ पड़े। बिपिन ने ये भी पहचान लिया कि सैकड़ों दानव देवता आ रहे थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि सोने के कवच से लैस दानव देवता पहले आ गए। सोने के कवचधारी दानव देवता बिपिन ने राक्षसी प्राणी को घूर कर देखा।
10 मीटर ऊंचे दानव के विशाल पैर उसके फ्रेम से असंगत गति से फट गए। इसकी गति श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। ये राक्षसी वू दाओ दाओ मेई और लांग ताओ पर हमला करने वाली पहली थी। शाश्वत क्षेत्र के बाहर के लोग मर जाते हैं। सोने के बख्तरबंद दानव भगवान ने चिल्लाया और अपना सुनहरा विशाल हथौड़ा लहराया, जो एक छोटे पहाड़ की तरह था जो लॉन्ग ताओ की ओर बढ़ रहा था। विशाल हथौड़ा शून्य से उड़ गया और जोर से उछला। लॉन्ग ताओ की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। हालांकि एक श्रेष्ठ दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और अमर राजवंश के मुख्य शिष्य के रूप में लॉन्ग ताओ अपनी ताकत में आश्वस्त रहे। उन्होंने अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराई और अपने सबसे मजबूत गुप्त कौशल और अद्वितीय कौशल का फायदा उठाया। उन्होंने सोने के कवच का विरोध करते हुए कुल्हाड़ी घुमाई। दानव भगवान निडरता से विशाल कुल्हाड़ी प्रचंड शक्ति के साथ फटी। सचमुच उसकी सबसे बड़ी आक्रामक शक्ति थी। हालांकि जब सुनहरा विशाल हथौड़ा विशाल कुल्हाड़ी से टकराया तो ऐसा लगा जैसे एक हाथी एक चींटी को रौंद रहा हो। वे एक दूसरे से अलग थे। लॉन्ग ताओ की विशाल कुल्हाड़ी, जिसे एक शक्तिशाली दिव्य हथियार के रूप में जाना जाता था, सुनहरे विशाल हथौड़े के वार से टूट गई। उसके बाद हथौड़े की अविश्वसनीय शक्ति ने लॉन्ग ताओ को चारों ओर से घेर लिया। टकराना। एक दबी हुई ध्वनि लॉन्ग ताओ खूनी कोहरे में फूट पड़ी। सचमुच एक भयानक हथौड़ा, अत्यंत शक्तिशाली। वू दाओ और दाओ मेई भयभीत होकर देख रहे थे। सोने के कवच वाले दानव भगवान की ताकत ने बिपिन को भी चौंका दिया। केवल एक हमले और हथौड़े ने विशाल कुल्हाड़ी को मात दे दी और लॉन्ग ताओ को नष्ट कर दिया। इसकी शक्ति शाश्वत क्षेत्र के सामान्य विशेषज्ञों से लगभग मेल खाती थी। अंधेरे में एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर लड़ाई देखी। दानव देवता कबीले को 3 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया गया है, जिसमें तांबे बख्तरबंद दानव देवता, चांदी बख्तरबंद दानव देवता और सोने बख्तरबंद दानव देवता शामिल हैं। ये 3 स्तर विभिन्न रक्त रेखाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तांबे बख्तरबंद है सिल्वर आर्म्ड की तुलना में कमजोर, लेकिन गोल्ड आर्म्ड और सिल्वर आर्म्ड के बीच एक बड़ा अंतर है सोने के कवच वाले दानव देवता की ताकत और दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ स्तर आमतौर पर शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञों के करीब होते हैं। यहाँ तक कि मेरे लिए भी इस सोने के कवच वाले दानव भगवान को हराना बहुत मुश्किल साबित होगा। ये 3 लोग एक से मिलने के लिए बहुत बदकिस्मत हैं। स्वर्ण बख्तरबंद दानव भगवान, जिसके पास एक शाश्वत हथियार है। काले लबादे वाली वह आकृति निश्चित रूप से अच्छी तरह से सूचित थी। इसके अलावा ये बेहतर होगा यदि सोने के कवच वाला दानव भगवान केवल दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ स्तर पर था, लेकिन यदि वह शाश्वत क्षेत्र स्तर पर था तो यह उनके लिए दुस्वप्न साबित होगा। आंतरिक परत में फर्मामेंट टेरिटरी के शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ केवल शाश्वत क्षेत्र स्तर में चांदी बख्तरबंद दानव देवताओं से लड़ने में सक्षम थे। यदि वे सोने के कवच वाले दानव भगवान से मिलते थे तो वे जितनी जल्दी हो सके भाग जाते थे। सोने के कवच वाले दानव देवता कबीले में सर्वोच्च वंश का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उनकी संख्या कम थी। उनसे मिलना दुर्लभ था। दुर्भाग्य से वू दाओ दाओ मेई और लांग ताओ को अनंत क्षेत्र की बाहरी परत में एक सोने के कवच वाले दानव भगवान से मुलाकात हुई। ऐसा लगता है कि मुझे इसे अकेले ही करने की जरूरत है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बुरी नजर दिखाई। युद्ध के मैदान में सोने के कवचधारी दानव भगवान ने लॉन्ग ताओ को अपने हथौड़े से मार डाला। अगले ही पल उसका विशाल शरीर चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गया और वू दाओ और दाओ मेई को गोली मार दी। वू दाओ और दाओ मेई दोनों भयभीत थे और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत भाग गए। दाओ मेई की आकृति गरजती हुई रोशनी से घिरी कृपाण आकृति में परिवर्तित हो गई।
उसने हवा को विभाजित किया और तेजी से भाग गया। उसकी गति कम से कम दोगुनी तेज थी। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी केवल एक स्वर्ण बख्तरबंद दानव देवता नहीं थे, बल्कि सैकड़ों चांदी बख्तरबंद और तांबे बख्तरबंद दानव देवता भी थे। ये सभी दानव देवता उन्हें अलग अलग कोनों से मारने के लिए दौड़े थे। जैसे अभी उनके सामने एक चांदी बख्तरबंद दानव देवता थे। दाव में बिपिन से पहले भी हुई थी योगेंद्र की मुलाकात। हम आप बचना चाहते हैं, योगेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा। उसने 2 भारी भूलभुलैया पकड़ लीं और उनका अच्छी तरह से उपयोग किया। जब दाव में प्रकट हुए तो उसने दोनों भूलभुलैया को फेंक दिया। एक पल में गैस में विस्फोट हो गया और दाव में अस्त व्यस्त हो गया। लानत है तुम पर, दाव में भयानक लग रहे थे। योगेंद्र ने उन्हें रोक दिया, लेकिन वह भागने की सख्त कोशिश कर रहे थे। हालांकि योगेंद्र के पास भूलभुलैया की जबरदस्त शक्ति थी और उन्होंने अपनी भयानक आक्रामक क्षमता भी दिखाई और जल्द ही दाव में बुरी स्थिति में थे। भागने की तो बात ही दूर, वह बुरी तरह से योगेंद्र द्वारा फंस गया था। अगले ही पल कुछ तांबे बख्तरबंद दानव देवता और एक चांदी बख्तरबंद दानव देवता उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे। कई दानव देवताओं ने दाव मेई को घेर लिया, जिससे उनका बचना असंभव हो गया। जहां तक वू दाव का सवाल है, वह दाव मेई से बेहतर अपनी रक्षा करना जानता था, क्योंकि सोने के कवच वाले दानव भगवान ने उसका पीछा किया था और कुछ दानव देवता उसके सामने खड़े थे। वू दाव ने अपना शरीर हिलाया तो खून बहने लगा। वुश हुश 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 हुश। अचानक वू दाव 9 क्लोनों में बदल गया। इन 9 वू दाव की शक्ल और आभा एक दूसरे से मिलती जुलती थी। यह क्या है? बिपिन दूर खड़ा रहा और उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने वू दाव के 9 शवों को घूर कर देखा। एक व्यक्ति 9 हमशक्लों में बदल सकता है, लेकिन आभामंडल के हमशक्ल कमजोर हैं। इस परिवर्तन को विकसित करने में उसे बहुत अधिक खर्च करना होगा। ये जीवन बचाने वाला गुप्त कौशल होना चाहिए जो केवल थोड़े समय के लिए काम करता है। वू दाव के डोपेलगैंगर वास्तविक डोपेलगैंगर गुप्त कौशल से बिल्कुल अलग थे। हमशक्ल गुप्त कौशल ने हमेशा हमशक्ल को बनाए रखा। वे लड़ भी सकते थे और खजाना भी हासिल कर सकते थे। प्रेमचंद की तरह वह तलवार महल में थे, लेकिन उनके हमशक्ल ने उन्हें अलग अलग चीजों को संभालने का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन वह भी सिर्फ एक हमशक्ल था। फिर भी किसी ने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन वू दाव के हमशक्ल का इस्तेमाल उसके प्रतिद्वंद्वी को धोखा देने के लिए किया गया था। इसलिए संक्षेप में ये केवल भागने के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला एक गुप्त कौशल था।